अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भक्का नेटवर्क और मैं हूं उमर फारूक। और बहुत हो गए कोरोना के हवाले से मनफी बातें, थोड़ी सी مثبت बातें कर लेते हैं। नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन एक मुकम्मल जो है सर्कल में, और ये जो आबादी का इजाफा था, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा ज़्यादती थी, उस वजह से बहुत से मसाइल जन्म ले रहे थे, आलूदगी बढ़ रही थी। अब ज़मीन ने कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट लिया है, ब्रेक ली है। आप अगर माहौल को देखें तो माहौल आपको बड़ा साफ नज़र आएगा। आसमान आपको ये बताएगा कि वो जो फ़िज़ाई आलूदगी नज़र आती थी अब वो नहीं है, पानी साफ हो रहे हैं और ज़मीन को इस रेस्ट की ज़रूरत थी। वरना जिस तरीके से आबादी में इजाफा हो रहा था, गाड़ियाँ बढ़ रही थी, फ़िज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ रही थी, तो थोड़ा सा ये एक ब्रेक चाहिए था। अगर थोड़ी सी फैक्ट्स की बात करें तो शायद आप सुन के हैरान होंगे कि तकरीबन दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है, वो बताती है कि दुनिया में तकरीबन 7 मिलियन लोग हर साल फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, वो धुएं की वजह से, वो जो आलूदगी पैदा होती है उसकी वजह से 7 मिलियन लोग वो जो है मौत का शिकार हो जाते हैं, और उसकी वजह ये फ़िज़ाई आलूदगी है। अब दूसरी तरफ अगर आप कोरोना को देखें तो कोरोना की वबा जब से आई तो कुछ अमवात भी हुई, मगर कोरोना से जो मुतासिर लोग थे उनमें तकरीबन 1,64,000 लोग मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। चीन की आप मिसाल ले लें कि चीन जो गढ़ था जहां से कोरोना का आगाज़ हुआ, वहां पे बड़ी तादाद में तकरीबन 62,000 लोग वहां पे सेहतयाब हुए। सिर्फ यही तक नहीं, अब बुजुर्गों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उन पे ये ज़्यादा असर करती है। तो चीन में 102 या 101 साल की एक खातून बुजुर्ग हैं, वो ठीक हुई हैं, मुकम्मल सेहतयाब हुई हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह रेशो बढ़ रही है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जो लोग ठीक हुए फिर उन्होंने ये भी बताया कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अगर उन्हें ये अलामात ज़ाहिर हुई कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो रही है या खांसी या नज़ला ज़ुकाम, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनानी शुरू कर दी। गर्म पानी के इस्तेमाल किया, पानी में लीमू के चंद कतरे डाल के पीना शुरू किए, ऑरेंज के जूसेस पिए। उसके अलावा जो अदर बताई जाती हैं, जितनी भी बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना, तो इस तरह की जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल किया गया। अच्छा, उसके बाद जो अब लोग घरों में रहते हैं, थोड़ा सा मनफी एक वो उन पे ये असर पड़ रहा है कि जी वो एक माहौल बाहर ऐसा है कि कोई बाहर नहीं जा रहा, कोरोना की वबा की वजह से खौफ में आ गए हैं। तो आप इन फैक्ट्स को थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको बड़ा क्लियर एक इमेज नज़र आएगा। माना कि कोरोना की वबा ख़तरनाक है, लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, मगर कुदरत का कोई भी काम होता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है जो कि शायद इंसान नहीं समझ पाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में जो मुकम्मल टोटल आबादी है उसका 91% ऐसे माहौल में सांस ले रहा था जो कि इंतहाई ख़तरनाक था। अच्छा, अब फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, फेफड़ों की तकलीफ़ होती हैं, सांस लेने की जो बीमारियां हैं, इस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, और उनकी वजह से जो अमवात होती हैं वो भी आपको मैंने फिगर बताया। ओजोन लेयर, हम बड़े टाइम से ये पढ़ रहे थे कि जी ओजोन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, धुएं की वजह से, आलूदगी की वजह से ओजोन की जो तह है वो बारीक होती जा रही है। अब ओजोन के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, साइंसदान ये बता रहे हैं कि ओजोन भी अब स्टेबल हो रही है। तो ये वो चंद खबरें थीं, जो आप एनालिसिस करें तो आपको बड़ा क्लियर जो है एक इमेज नज़र आएगा। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेफ रखें, एहतियाती तदाबीर पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल कीजिए। मुख्तलिफ मॉडल हम डिस्कस करते हैं हमारे सामने, दुनिया में जितने भी ममालिक मुतासिर हुए हैं उनमें वो मुल्क जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं वो ज़्यादा महफूज रहे हैं। और इसमें हमारी जो हुकूमत है वो भी ये कोशिश कर रही है कि लोगों को यही बात बताई जाए कि आप खुद को जितना ज़्यादा बचा के रखेंगे, घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, एहतियाती तदबीर पर अमल करेंगे तो आप उतने ज़्यादा सेफ हैं। आखिर में बात करते हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से कोरोना टाइगर फोर्स का ऐलान किया गया, जिसमें रज़ाकार शामिल होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नौजवान शामिल हो सकते हैं, कोई भी जो समझते हैं कि वो खिदमत कर सकते हैं मुल्क की, कौम की, कोरोना के खिलाफ इस जंग में
تو وہ آگے بڑھیں, اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اور رجسٹریشن کا جو عمل ہے اس کا بھی آغاز تقریباً ہو چکا ہے. 31 مارچ کو سٹیزن پورٹل پر ڈیجیٹل فارم ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا. سو یہ نیکی کا کام ہے, آگے بڑھیں, انسانیت سے ہمدردی کا وہ جو جذبہ جن لوگوں کے اندر ہے جو انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ نوجوان طبقہ, آپ آگے بڑھیں, اس فورس کا حصہ بنیں, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم سب کو متحد ہو کے اور بحیثیت قوم مقابلہ کرنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.